ऑर्केस्ट्रा पार्टी में जो हमारे नरकटिया ग्राम में गोली लगा हुआ था, तो यहाँ लाकर कमलेश बैठा के द्वारा यहाँ एडमिट किया कि नहीं रेफर होगा तो उसमें डिस्चार्ज का भी पेपर लगाया जाएगा। रेफर होता है तो उसमें डिस्चार्ज का कोई मैटर नहीं आता ना, कहीं से भी हम डिस्चार्ज गार्जियन के साइड से क्यों लगाया जाता है? तरफ से फ़ोन आता है मुझे कि मेदांत हॉस्पिटल में मेरे पेशेंट के साथ कुछ समस्या है, तो क्या समस्या, आप समस्या बताइए। समस्या पहला मेरा ये है कि हमारे बच्चा को लगभग 28-29 तारीख को पिछले माह में ऑर्केस्ट्रा पार्टी में जो हमारे नरकटिया ग्राम में गोली लगा हुआ था, तो यहाँ लाकर कमलेश बैठा के द्वारा यहाँ एडमिट किया गया। अब ये बच्चा जो है ऑपरेशन हो चुका है इसका सर का, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद इसका बाएं अंग जो है ऊपर से नीचे तक अपाहिज हो चुका है। वो अपाहिज जो है डॉक्टर साहब से हम लोगों को बात होता रहता है, तो कहा कि इसमें कुछ समय लगेगा, ठीक हो जाएगा। फिर जब हम लोग रात आए, जो डॉक्टर सतीश झा हमको बुलाए कि चलिए आपका पेशेंट ठीक है, आप अपना इसको लेके जाइए घर। हमने उनसे पूछा, आए यहाँ तो हम कहा कि डॉक्टर साहब हमको एक बात कहना है, हमारा पेशेंट अभी बिल्कुल सही नहीं है, तो इनको रेफ़र करवाया जाए, हम पटना लेके जाएंगे PMCH। तो यहाँ के डॉक्टर साहब जो नीरज कुमार हैं, उनसे हम कहे तो कहा कि हाँ अब रेफ़र कर सकते हैं। और कौन डॉक्टर साहब बोले कि ठीक हो गया? नीरज कुमार। हाँ, वो सतीश झा जो है, सतीश झा बोले कि ठीक हो गया। हाँ, कमलेश बैठा के मैंने ऑनलाइन सेंटर के बगल में उनका है क्लिनिक, तो बोले कि आपका पेशेंट जो ठीक होना था वो हो गया है, अब उससे ज़्यादा नहीं होने का चांस है। तो हम लोग कहे कि ठीक है, चांस नहीं है तो हम लोग लेके जाएंगे पटना, डॉक्टर साहब जो कह देंगे उसके आधार पर हम लोग यहाँ से बच्चे को अपने डिस्चार्ज करा के ले जाएंगे घर पर। तो यहाँ रात हम लोगों को बात हुई थी, हम लोग आए हुए थे इसमें, तो डॉक्टर नीरज कुमार जो हैं वो कहे कि हम रेफ़र कर सकते हैं। इसी बीच फिर बोलते हैं सतीश झा कि नहीं रेफ़र होगा तो उसमें डिस्चार्ज का भी पेपर लगाया जाएगा। अब इस बात को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई इसमें डिस्चार्ज और रेफ़र ये दोनों एक साथ कैसे होगा। ठीक, तो अभी हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे क्या मामला है, डॉक्टर साहब का बयान क्या आता है। तो अभी चलते हैं डॉक्टर साहब से मिलते हैं। बचिए ना, ठीक है, आपके चेम्बर आप बैठते कहाँ? नीचे नीचे बोलते हैं के लिए ना, अपनी जगह पे चलिए। यहाँ भी आप इंटरव्यू ले सकते हो, ऑफिस है। आप भी बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। जो पेशेंट के गार्जियन के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, रेफ़र किया जाएगा और रेफ़र के साथ साथ डिस्चार्ज का भी पेपर लगाया जाएगा, क्या मामला है? अगर मरीज रेफर होता है तो उसमें डिस्चार्ज का कोई मैटर नहीं आता ना, कहीं से भी हम डिस्चार्ज गार्जियन के साइड से क्यों लगाया जा रहा है? गार्जियन आरोप लगा रहा है कि डिस्चार्ज का भी पेपर लगेगा। अगर ये लोग आपस में बैठे होंगे, आपस में डिस्कस हुई होगी, लेकिन मेरे अस्पताल से इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर आज भी आप डिस्चार्ज करवा के रेफ़र करा के ले जाते हैं तो हम डिस्चार्ज पेपर क्यों देंगे? मेरे कहने का सेंस है कि एक तो मरीज़ मेरा रेफ़र हो रहा है, और दूसरी चीज़ कि हम उसमें डिस्चार्ज दे रहे हैं। डिस्चार्ज देने का अर्थ हुआ कि हम उसको छोड़ रहे हैं, मेरा मरीज़ स्वस्थ है, ऐसा संभव नहीं है बस, नहीं किसी भी सूरत में नहीं। तो क्या नियम क्या होगा, अगर रेफ़र होंगे तो डिस्चार्ज का पेपर आप लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा? नहीं, किसी भी सूरत में नहीं देंगे ना। क्यों? रेफ़र करना तो डिस्चार्ज का कहाँ सवाल उठता है? अभी पेशेंट का क्या सिचुएशन? पेशेंट बुलेट इंजरी था, गोली लगल था। आप भी इस चीज़ को जान सकते हैं कि मिड लाइन के बगल में गोली लगल था। मेरे यहाँ के जो न्यूरो सर्जन है डॉक्टर दुष्यंत कुमार, वो बहुत ही सफलपूर्वक उस बच्चे का इलाज किया। यहाँ तक कि इंदल जी यहाँ थे, इंदल जी के आदेश पे ही उस मरीज का ऑपरेशन हुआ। ये रिस्क लिए सारी वीडियो बनी कि हाँ 1% 2% के चांस है, बच्चा रिकवरी हुआ। लेकिन यहाँ बता दिया गया था कि उसका एक अंग जा सकता है, लेकिन गया नहीं है। एक अंग काम जब उसका नहीं कर रहा था तो डॉक्टर साहब से बातें करने के बाद उन्होंने बताया कि हाँ एक्सरसाइज कीजिए, आएगा धीरे धीरे। तो शायद पैर तो आ रहा है, लेकिन रहा सवाल बाँह का, तो अभी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है और इतना जल्दी हम नहीं समझ सकते हैं कि रिकवरी हो, लेकिन होगा। हाँ, तो अभी आप क्या कर रहे हैं, रेफ़र कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यहाँ से रेफ़र करेंगे आप? अब मरीज के अटेंडेंट लोग अगर इस चीज़ को लगता है कि हम इसको ले जाएंगे हायर सेंटर, तो हम रेफ़र ही करेंगे। धन्यवाद। यही आपका फीडबैक चाहिए था, क्योंकि गार्जियन के द्वारा आरोप में पेशेंट के
अटेंडेंट के साथ हैं हम लोग। अगर हमारे बच्चे को भी गोली लगे और उसका ट्रीटमेंट अगर सही से नहीं हो तो हम भी यही कहेंगे जो ये बोलेंगे, ठीक है। इसके लिए आप मतलब और हमारी जो पूरी मैदानता टीम है ये सारी ताकत एफर्ट लगा दी उस बच्चे को जिंदा करने के लिए। आपने जिसने आपके टीम ने जितनी मेहनत की उस बच्चे के ऊपर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं आपकी बयान चाहते थे, क्योंकि पेशेंट के गार्जियन के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि रेफर करने के साथ साथ डिस्चार्ज का पेपर लगाया जा रहा है। यहीं आपको बयान चाह रहे थे हम कि कहीं आगे चल के आप बदले ना और बच्चा का कोई नुकसान ना पहुँचे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इतना ही हम जानना चाहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।